सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज के वीडियो में हमारा वही क्रम जारी रहेगा। पिछला पाठ का नाम है जामुन का पेड़ और पाठ के लेखक हैं कृष्ण चंदन। जहाँ तक हम पढ़ चुके उससे आगे का क्रम शुरू करते हैं। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है। कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। इसकी जिम्मेदारी हटवाओ चाहे नहीं हटवाओ, वो जिम्मेदारी किसकी है? व्यापार विभाग की, क्योंकि उनके लोन में पड़ा है। या उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गए। जहाँ वो पेड़ गिरा था उन लोगों को गुस्सा आ गए। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, क्योंकि पेड़ कृषि विभाग के अंतर्गत आते हैं। व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। बच्चों, आप और मैं भी जानते हैं, अपन भी जानते हैं कि पेड़ों की जिम्मेदारी तो कृषि विभाग की ही है। व्यापार विभाग के लोन में गिर गए, इसका मतलब व्यापार विभाग का थोड़ी हो गया। यदि वही चंदन या कोई बहुत महंगा पेड़ होता तो क्या कृषि विभाग वाले छोड़ते उस पेड़ को? कभी नहीं। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गए। हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। शाम तक जवाब आ गए कि हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर उद्यान बाग बगीचों के विभाग को भेज रहे हैं, क्योंकि यह फलदार पेड़ का मामला है और उद्यान विभाग ही संभालेगा इस फलदार पेड़ को, कृषि वाले नहीं संभालेंगे। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। माली में फिर भी संवेदनाएं थी, भावनाएं थी। उसने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। किसके चारों तरफ? उस पेड़ के, आदमी के नहीं। आदमी को तो इंसानियत होती लोगों में, तो आदमी को तो निकाल ही देते। फिर पेड़ पड़ा रहे, जिस विभाग का है वो जाने कब उठाना है नहीं उठाना है, आदमी को तो निकाल देते। तो माली उस दबे हुए आदमी को दाल भात खिला रहा था, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। क्यों था पुलिस का पहरा बच्चों? कहीं लोग कानून को हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें। लोग कानून को हाथ में न ले लें, कहीं खुद लोग पेड़ को हटाने की कोशिश करने लगे, इसलिए पुलिस का पहरा था। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई, जो दबा हुआ था उस आदमी के ऊपर, और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी कि खिला दे खाना। यदि वो चाहते, पुलिस वाले तो नहीं खाने खिलाने दे सकते, लेकिन उसके ऊपर दया। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, तेरी फाइल चल रही है, चिंता मत कर। कोई और होता तो मर जाता अब तक। उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। क्या बोलता बेचारा? माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा। कूला थोड़ा गद्देदार मोटा होता है, तो अच्छा हुआ कि कूल्हे पर गिरा पेड़ का तना। अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती, तुम ऐसे ही पंगु हो जाते, पड़े ही रहते। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। क्या बोलता बेचारा? बोलने की स्थिति में ही नहीं था। माली ने फिर कहा, तुम्हारे यहाँ कोई वारिस है? कोई तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो, कोई वारिस हो तो मुझे उसका आता पता बता दो, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। मैं उनको खबर कर दूँगा तुम्हारे बारे में। मैं लावारिस हूँ, मेरा कोई जानकार नहीं है, कोई वारिस नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं बिल्कुल लावारिस हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। वो तो बड़ी मुश्किल से ही बोलेगा, क्योंकि दबा हुआ है, जान तो उसके गले में अटके पड़ी है। मालिक खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया, दुख प्रकट करता हुआ कि भाई कोई लावारिस है।
तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया, बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता, साहित्य प्रेमी था, उसने लिखा था आश्चर्य। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने लिखा था आश्चर्य, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हम तो पेड़ लगाओ पेड़ बढ़ाओ ये स्कीम बहुत ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, और हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह फलदार पेड़ों में भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है, अनेक बीमारियों से रक्षा होती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। उद्यान विभाग वालों ने कह दिया कि सर हम तो ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देश में पेड़ लगे, और यहाँ एक विभाग पेड़ काटने का सुझाव दे रहा है कि पेड़ को काट दिया जाए। ये इतनी जहद की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, उस आदमी को उसके नीचे से निकाल दिया जाता। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? विभाग पेड़ काटने को तैयार नहीं, आदमी उसके नीचे दबा हुआ है, अब क्या होगा? फिर तो यही है, अब क्या किया जाए? इस पर एक मंचले ने कहा अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता है तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। आदमी के दो टुकड़े कर लो, आधा टुकड़ा इधर से आधा टुकड़ा उधर से, आदमी को काट कर निकाल लो, क्योंकि पेड़ तो काटा नहीं जा सकता। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए, धड़ ये होता है बच्चों हिस्सा, ये इसको धड़ बोलते हैं, बिल्कुल छाती के पीछे का हिस्सा, इसको बोलते हैं धड़। धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकलेगा, आधा आदमी उधर से निकलेगा। आधा आदमी तो इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी उधर से निकल जाएगा। और पेड़ का पेड़ वहीं का वहीं रहेगा, बस आदमी को काट कर निकाल लेंगे। अब वो ये बात सुनकर जो दबा हुआ आदमी था वो बोला मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। अरे तुम पेड़ बचाने के चक्कर में मेरे को मार दोगे, दो टुकड़े करके निकालोगे, मैं तो मर जाऊंगा। जब वो आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला, एक बाबू बोला कि यार बात तो सही कह रहा है, ये मर जाएगा। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। उस आदमी की जिसने ये बात बताई ना कि आदमी को काट कर निकाल लो, इस बात का उसने भरपूर विरोध किया, मना किया ना कि भाई आदमी को काट कर नहीं निकालेंगे। तो ये बात कहने वाले ने भरपूर विरोध किया कि आदमी को क्यों नहीं काट कर निकालेंगे। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है, प्लास्टिक सर्जरी करवा देंगे, इसके दोनों हिस्सों को, दोनों टुकड़ों को जुड़वा देंगे, पेड़ भी बच गया, आदमी भी ठीक हो गया। आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है और फिर ये पहले की तरह सही हो सकता है। बात ठीक लगी भाई। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, बस वो फाइलें चल रही है और कुछ नहीं हो रहा। फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने लापरवाही नहीं। जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। अगले दिन ही आदमी की जिंदगी का सवाल था। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी। इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है, मतलब इसकी प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है। ये और चीज़ें इसलिए चेक की बच्चों कि आपको मालूम है कि ऑपरेशन करने से पहले सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जब भी आदमी का ऑपरेशन किया जाता है तो इसका ऑपरेशन होना था, प्लास्टिक सर्जरी होनी थी, तो उसकी नब्ज वगैरह, रक्तदाब वगैरह, नाड़ी वगैरह, फेफड़ों की जांच की, खून का दबाव देखा, ब्लड प्रेशर वगैरह सब चेक कर लिया इस आदमी को और कह दिया कि इस आदमी का प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है और ऑपरेशन सफल भी होगा, ऑपरेशन भी सफल हो जाएगा, लेकिन आदमी मर जाएगा। लेकिन आदमी नहीं बचेगा, आदमी मर जाएगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। अरे ऑपरेशन सफल हो गया तो फिर आदमी क्यों मर रहा है? रात को
माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उससे बताया, रात के समय माली उसके मुंह में खिचड़ी डाल रहा था। खुद तो खा नहीं सकता, दबा हुआ था, माली खिला रहा था। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, सेक्रेटरीट में जितने भी सेक्रेटरी हैं उन सबकी मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा, तुम्हारा ध्यान रखा जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आहा भरकर धीरे से बोला। दबा हुआ आदमी था जो दुख भरी आहा भरकर धीरे से बोला। क्या बोला? ये तो माना कि तगापुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तगापुल देर या विलंब। ये तो माना कि तगापुल न करोगे, लेकिन भाई ये तो मान लिया कि तुम विलंब नहीं करोगे, देर नहीं करोगे, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। लेकिन हम तो मर जाएंगे, खाक में मिल जाएंगे। जब तक सबको खबर होगी हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसलिए जो करना है जल्दी करो। ये बात किसने कही? उस दबे हुए आदमी। माली ने अचंभे से मुंह में अंगुली दबा ली, अचंभे से, आश्चर्य से अपने मुंह में अंगुली डाल ली। माली ने चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? यार तू शायर है क्या? इतनी अच्छी बात कहती। दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिलाया कि हाँ। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। देखो क्या हालत होती है फिर। दूसरे दिन क्या हुआ बच्चों? माली ने चपरासी को बताया कि यार वो दबा हुआ आदमी है, वो तो शायर है, कवि है। चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को, थोड़ी देर में सेक्रेटरीट में अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। शायर को देखने आने लगे लोग। इसकी चर्चा शहर में फैल गई कि जामुन के पेड़ के नीचे कौन दबा हुआ है? एक शायर। और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। जो छोटे मोटे शायर थे वो भी वहाँ सेक्रेटरीट में आने लगे। सेक्रेटरीट का लॉन भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों तरफ कवि सम्मेलन का सा वातावरण उपस्थित हो गया। लोग अपनी अपनी रचनाएं सुनाने लग गए। सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। शाम को छुट्टी होने पर भी नहीं गए, क्योंकि वहाँ कवि आए हुए हैं, वो अपनी रचना सुना रहे हैं, तो वो भी सुनने लग गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। कई क्लर्क भी कविता सुनाने लगे, कहने लगे कि भाई बताओ, हमारी कविता की आलोचना करो, क्या अच्छाई है, क्या कमियां हैं, वो बताओ। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, जब बहुत लोगों को पता चल गया कि साहब दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से, सांस्कृतिक विभाग से इसका संबंध है। आ गया नया मामला, नई बात, नया पेज। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। वो आदमी अभागा है जो दब गया, तो अभागे आदमी को फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए, उसके नीचे से निकाला जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंच गई। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। अब बच्चों यहाँ एक बात आती है, आदमी दबा हुआ है, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। देखो मनुष्यों की संवेदनाएं कितनी मर जाती हैं, कितने लोग किसी के दुख पर भी दुखी नहीं होते और केवल अपनी
अपना नाम चाहते हैं, अपनी मौज मस्ती चाहते हैं। ठीक है बच्चों, आज का अध्ययन हम यहीं तक करेंगे, कल फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।